बढ़ जाएंगे तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर रुकन असेंबली डोडा महराज मलिक के हवाले से, जिन्होंने नई दिल्ली के अंदर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां पर उन्होंने मरकजी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर सरकार को भी निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत इंतखाबी वादे पूरे करने में नाकाम रही है, ये रुकन असेंबली डोडा महराज मलिक की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया है। अवामी मैंडेट के बावजूद अवामी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली डोडा महराज मलिक ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त सवालात उठाए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला मुरब्बुल्लाह की क़यादत वाली हुकूमत इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और अवामी मैंडेट के बावजूद अहम वादे जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। महराज मलिक ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी जज्बात और तवक्कुआत की नुमाइंदगी करने में नाकाम रही है, जबकि लोगों की उम्मीदें ताहाल पूरी नहीं हो सकी हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ भी कुछ बात की है और बुनियादी हुकूक के हवाले से बात की है, जबकि मुंतखब हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे का हवाला देते हुए कहा कि ये अहम इंतखाबी वादा अभी तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया। उनका कहना था कि अवाम ने बड़ी तवक्कुआत के साथ हुकूमत को मैंडेट दिया था, लेकिन वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है, जिससे सियासी बहस में मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आज सब जानते होंगे कि 8 महीने जेल की सलाखों के पीछे भी काट कर आया हूँ। 1.5-2 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैंडेट आवाम ने दिया है, उस मैंडेट की वहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पहली बार दिल्ली में बैठकर देश को और दुनिया को बताना चाहता हूं कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग हालात हैं। तो जम्मू कश्मीर की अक्कासी करने यहाँ पर आया हूँ, वहाँ के हालात बताने आया हूँ कि जिस जम्मू कश्मीर को जिस तर्ज पे दिखाया जा रहा है, वैसा जम्मू कश्मीर इस वक्त नहीं है। वहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया, सरकार बनाई और सरकार को कितनी मुश्किलें आ रही है वो सबके सामने आया है। आपको याद होगा जब हम पहली बार बने वहाँ पे बजट आया हमारा, तो उस बजट में वहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस बजट में इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं दिखा। उसके बाद मुझे जेल भेजा गया और इस साल का बजट भी कुछ वैसा ही है। अभी तक जो है बजट तो दिखाया जाता है, मान के चलिए 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है बजट रहता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, यूटिलाइजेशन की बात होती है, तो कहीं 20 हज़ार के आसपास जो है यूटिलाइज होता है। तो जहाँ गरीबी, मुफलसी, वो सब देखने को मिल रही है। तो आज मैं यहाँ दिल्ली के अंदर आया हूँ पिछले कुछ दिनों से। सरकार को अपनी बात रखने का अधिकार था। जब एनसी की वहाँ पे सरकार है, अलायंस का कुछ वक्त भी हम उनके साथ हिस्सा रहे, लेकिन वो भी लोगों के उन मुद्दों पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक मैनिफेस्टो था जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो रही थी, उसके अलावा बसेस की बात हो रही थी, उसके बाद रोज़गार जो वहाँ पे कैजुअल लेबर से उनको परमानेंट करने की बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें थे वहाँ पे, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। और जब हम पूछने लगे तो कहा कि एलजी का शासन है, सेंटर का यहाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि उमर साहब को ये चीज़ें करनी चाहिए थी, उनका मैनिफेस्टो था, वो अपने मैनिफेस्टो पे वहाँ पे काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी खामोशी मुझे मजबूर कर रही है। इतनी आवाम के साथ हम धोखा नहीं कर सकते हैं, लोगों ने हमें ताकत दी है और भाजपा के शासन की वजह से अगर हम खामोश हैं